दोस्तों, जो जिस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं आज आज वर्ल्ड जिस मुकाम पे पहुँचा है, जो प्रोग्रेस 21st सेंचुरी के हम देख रहे हैं आज, वो ऐसे ही नहीं मिली है। उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल छिपा हुआ है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी देशों में, विदेशों में, हमारी कंट्री में। स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1947 में। इसी तरह से हमारी कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्रीज़ में भी स्ट्रगल रही है, स्ट्रगल मूवमेंट रहा है। रंग भेद की नीतियाँ रही हैं, ब्रिटिश रूल रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। इसी तरह की एक प्रॉब्लम अमेरिका में भी रही है, रंग भेद की प्रॉब्लम, अपार्थाइड की प्रॉब्लम। उनको भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली, आज तक भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्लैक लाइफ मैटर्स जैसा मूवमेंट अभी भी चल रहा है। उसी के बीच एक हीरो पैदा हुआ जिसका नाम था जॉन लेविस। छुपा हीरो था, बहुत ज़्यादा बखान उसका नहीं हुआ है। अमेरिकन हिस्ट्री में तो हुआ है, बट अमेरिकन मीडिया में हुआ है, पर हम लोगों तक उसकी बात ज़्यादा पहुंची नहीं। और एक छोटे से अक्षर में उसकी डेथ लास्ट वीक अखबारों में आ गई थी। अब उसकी कहानी बताता हूँ। जॉन लेविस का जन्म जो हुआ था फरवरी 21, 1940, और डेथ हुई है जुलाई 17, 2020, यानी कि लास्ट वीक ही ऑलमोस्ट हुई है। अब उसकी स्ट्रगल की बात करें तो उसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। आज भी स्ट्रगल चल रही है, बट उसका भी एक बहुत बड़ा एक बड़ा बड़ा एक हिस्सा रहा है। जॉन लेविस को अगर हम गांधी या अम्बेडकर, अमेरिका का अम्बेडकर या गांधी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो पूरी ज़िंदगी इक्वलिटी के लिए लड़ते रहे। 1950 में सिविल लाइफ हीरो रहे, 50-60 में, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते रहे। जॉर्जिया से वो पॉलिटिशियन थे और एक सोशल एक्टिविस्ट थे। शेयर क्रॉपर के एक बेटे थे और किसानी करते थे। एक पर्टिकुलर हिस्सा उनको खेती का मिलता था, उसी में वो काम करते थे। उनके बाप दादा वही काम करते आए, लगातार वही काम करते रहे। 1950 के दशक में वो जनरली सोशल मूवमेंट्स में एक्टिव रहा करते थे, पार्टिसिपेट करा करते थे। एक बार पुलिस ने उनको इतना पीटा कि उनका स्कल में क्रैक आ गया था। जो हमारा जो सिर का स्कल होता है उसमें क्रैक आ गया था, जिसको वो ब्लडी संडे भी कहते हैं उस दिन को, और आज भी उस ब्लडी संडे के नाम से वो पहचानते हैं। उनकी जब डेथ की बात स्प्रेड हुई तो काफ़ी लोगों ने राउंड द कॉर्नर पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा हुई है। इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, इंडिया भी कहीं कुछ और चीज़ों में, चाइना के वॉर के साथ लगा हुआ है, इस सब चीज़ों में व्यस्त है, बट यहाँ डिस्कशन नहीं हुआ। अगर उसको अमेरिका का दलित कहें, दलित लीडर भी कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए लड़ते रहे, और 1960 में मिसिसिपी में 13 लोगों के साथ वो मेन जो 13 वहाँ के जो हीरोज़ थे, जो फाइटर्स थे, जो अपार्थाइड के लिए, रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें से वो एक थे। 60 के दशक से ही वो सिविल राइट मूवमेंट में उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, और वो उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उस टाइम में कुछ लीडर्स थे जैसे मार्टिन लूथर किंग, जिनसे वो 18 साल में ही मिल लिए और उनसे वो परिचित हो गए थे। 1960 में वो लास्ट सिविल राइट्स के लास्ट लिविंग आइकन थे। जो सब लोग लड़ रहे थे उनके साथ वो लास्ट लिविंग आइकन रहे हैं। 80 साल की उम्र में उनकी पैंक्रियाटिक कैंसर से डेथ हो गई थी। पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनके मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो कैंसर से वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाए, और 80 साल की उम्र तक वो जीते रहे। मार्टिन लूथर किंग के वो फॉलोअर थे, जैसा मैंने आपको बताया, परिचित वो 18 साल में हो गए थे। जब जो आदमी 18 साल में परिचित हो जाए इतने बड़े लीडर से, तो आगे बढ़ के कैसा होगा ये आप जान सकते हैं। 1986 में वो डेमोक्रेट, जॉर्जिया से डेमोक्रेट चुने गए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और यूएस कांग्रेस का उनको कंसेंस माना जाता था। यूएस कांग्रेस का उनको अंतरात्मा माना जाता था। जो बोलते थे वो एक तरह से यूएस कांग्रेस की आत्मा ही बोला करती थी। उनको इतना रेस्पेक्ट था। उनकी एक बहुत दिलचस्प घटना है जो मैं आपको शुरू में बताता। जब 60s का ज़माना था, तब जो ब्लैक्स थे, कलर्ड पीपल जो कहलाते थे, निग्रोज थे, उन लोगों को एक साथ एक पर्टिकुलर जगह पे खाना, एक मैस में खाना अलाउड नहीं था। और डिफरेंट बसें से उनके लिए, जब वो
पूरे फैक्ट्री से जाते थे या काम करके जाते थे तो उनको डिफरेंट बसेस में पहुंचाया जाता था। तो उनका सबसे बड़ा मूवमेंट था, वो यही मूवमेंट था कि वो जहाँ चाहते थे वो मैस में वहाँ बैठते थे, जो जो उस टाइम के गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ था। ये मूवमेंट उन्होंने चलाया, जहाँ बैठे वहाँ उन्होंने खाना खाया, मिक्स होकर खाना खाया, अंग्रेजों के साथ भी बैठ जाते थे वो, और ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। और बसेस भी मिक्स स्टार्ट करी। वो एक पर्टिकुलर ब्लैक्स की बस में नहीं बैठा करते थे, वो किसी भी बस में बैठना की कोशिश करते थे, जो गवर्नमेंट ने उसी वजह से उनके ऊपर पुलिस का एक्शन लिया और उनकी मार पिटाई करी, जिससे उनके स्कल में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट ही कहा जा सकता है, बहुत बड़ा जो उनके लिए बहुत घातक रहा, जिसको ब्लडी संडे भी कहते हैं। उनको अमेरिका का गांधी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, अहिंसावादी थे। उनके जितने भी मूवमेंट्स थे वो गांधी जी की तरह ही थे, नमक आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसी तरह का उनका मूवमेंट था। बस सेग्रीगेशन वाला जो मूवमेंट था, जो मैंने आपको बताया, बस सेग्रीगेशन का एंटी सेग्रेगेशन बस टूर 1961 में उन्होंने चलाया, और वो सिविल डिसओबीडियंस जैसा ही था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और एक पर्टिकुलर बस में उन्होंने जाना मना कर दिया। इसी तरीके उन्होंने एक संस्था चलाई जिसका नाम था SNCC, स्टूडेंट नॉन वायलेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके वो प्रेसिडेंट भी रहे 3 साल तक। अब इस संस्था से आप पता लगा सकते हैं कि वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, इसलिए उसका वर्ड ही उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड ही उसने नॉन वायलेंट रखा था, और कहीं ना कहीं वो गांधी से प्रभावित भी बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने अपनी लाइफ एक ऐसे स्टेक पे डाल दी थी जिसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, पुलिस उनको जान से ही मार सकती थी। वो उन्होंने सेम बात गांधी जी की फॉलो कर दी जैसे उन्होंने उस टाइम फॉलो कर दी। गांधी जी के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ था, ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत मारा था एक बार, और इसी तरह से इनके ऊपर भी एक इस तरह का एक अटैक हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। आगे चलते हैं। वो पहली बार जीते और उसके बाद लगातार जीतते रहे, 16 बार वो जीते, और हर बार उनके वोट का जो प्रतिशत था वो 70% से ज़्यादा था, सिर्फ एक बार छोड़ के। एक बार उनके 70% से कम वोट आए, बाकी हर बार उनके 70% से वोट ज़्यादा ही रहे। इससे आप पता लगा सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी अपने देश में। इसके अलावा वो 40 बार जेल भी गए, जेल में होके आए, 40 बार उनको जेल किया गया, पुलिस उनके खिलाफ थी, उनके मूवमेंट के खिलाफ थी, और 40 बार वो जेल के आए, जेल होके आ रहा है। अमेरिका में जेल बहुत स्ट्रिक्ट जेल है, इंडिया की तरह नहीं है, और काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ से, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा उनको 2011 में प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम मेडल भी मिला, जिसको हम मेडल ऑफ फ्रीडम कहते हैं, प्रेसिडेंट ओबामा के द्वारा दिया गया। अगर हम बात करें उनकी पर्सनल बात करें तो वो बहुत रिलीजियस आदमी थे। देखिए, आप इधर से पता लगा सकते हैं उनकी सिमिलरिटी, वो कितने ज़्यादा गांधी जी से मेल जोल खाते थे, मिलते जुलते हुए थे। नॉन वायलेंस मूवमेंट उनका रहा है, रिलीजियस आदमी रहे, भगवान में उनका बहुत विश्वास रहा है, ये उनकी एक बड़ी विशेषता रही है। इससे आगे अगर हम चलें तो सोशल जस्टिस के वो आइकन रहे, और जिस काम के लिए वो आए थे उसको उन्होंने पूरा करने की कोशिश करी, और उनके सामने ये ब्लैक लाइफ मैटर्स जो मूवमेंट है, जो चल रहा है, जो सक्सेसफुल भी है, वो उनके सामने ही ऑलमोस्ट चला है और ख़त्म होने वाला ही है। और एक बड़े संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु हुई, पैंक्रियाटिक कैंसर से मृत्यु हुई। तो ऐसे हीरो को हमें भूलना नहीं चाहिए। सोशल मूवमेंट में एक छुपी हुई हस्ती थी, मैंने उसको लाइमलाइट में लाया जिससे आपको पता चले एक ऐसे हीरो की कहानी। धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा आपके समक्ष एक नई कहानी लेके, एक नए हीरो को लेके, एक नए मूवमेंट को लेके, जो आपको नई से नई बातें बताएंगे, देश में नहीं विदेश में भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और अपने व्यूज़ देते रहें, व्यूज़ डालते रहें, जिससे मैं अपने दिन प्रतिदिन इसको इम्प्रूवमेंट करता रहूँ, इसमें और अच्छा करता रहूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।